वेलकम बैक टू गीकी हब। दिस इज़ वीडियो 23 ऑफ हार्डवेयर कोर्स। स्टोरेज यूनिट के रिलेटेड बहुत सारे डाउट होते हैं आपके मन में, तो वही सारे डाउट आपको स्टोरेज से रिलेटेड यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ कि जीबी, एमबी, टीबी ये क्या होते हैं, यूनिट्स कैसे डिफाइन करी जाती हैं। ये सारी यूनिट पूरी की पूरी जो भी इसके पीछे की साइंस है सब कुछ इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप हार्डवेयर कोर्स की प्लेलिस्ट देख रहे हैं, तो अगर आपने इस कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको हार्डवेयर कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। इसे आप ओपन कर लीजिए और काइंडली स्टार्टिंग से वीडियो देखें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो और आप हार्डवेयर में एक्सपर्ट बन जाए। आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस या बुकमार्क कर सकते हैं ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। इसी के साथ साथ आप वन वीडियो कोर्स की प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर सकते हो जिसमें आपको और भी बहुत तरीके के कोर्स मिल जाएंगे जो कि सिंगल वन शॉट हैं, एक वीडियो में आप सीख जाएंगे। तो द यूनिट विच इज यूज्ड टू मेजर द डाटा साइज, ट्रांसफर स्पीड और डाटा ट्रांसमिशन इज नोन एज द स्टोरेज यूनिट। तो डाटा साइज, ट्रांसफर स्पीड और डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड, इन स्पीड्स को जानने के लिए जो भी हम यूनिट का यूज करते हैं उसे हम स्टोरेज यूनिट कह सकते हैं। अब जैसे डाटा का साइज कितने जीबी का है, कितने एमबी का है, तो यहाँ पे स्टोरेज आपका यहाँ पे यूनिट समझ में आ रही है। ट्रांसफर स्पीड कितनी स्पीड से ट्रांसफर हो रही है, 600 Mbps, 800 Mbps या 1000 Mbps, 1 Gbps, तो ट्रांसफर स्पीड में भी एक यूनिट का समझ में आ रहा है। भाई डाटा ट्रांसमिशन जैसे आपकी फाइल सर्वर पे कैसे कॉपी हो रही है, तो कितनी स्पीड से कॉपी हो रही है, तो वहां पे भी आपका स्टोरेज यूनिट का समझ में आता है। तो वो स्टोरेज यूनिट हम कैसे कंसिडर करते हैं, तो हम स्टोरेज यूनिट को बिट, बाइट इनमें कंसीडर करते हैं। एंड बिट बाइट में आपके जो यूनिट्स हैं वो हो सकती है केबी, एमबी, जीबी और इससे भी आगे। तो इन यूनिट्स में हम अपने स्टोरेज यूनिट्स को कंसीडर करते हैं। तो आगे जानते हैं कि स्टोरेज यूनिट कैसे कैसे हो सकती हैं। तो यहाँ पे जान लेते हैं डाटा यूनिट क्या होती है। डाटा यूनिट एक्चुअली क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर डाटा यूनिट इज अ यूनिट फॉर मेजरिंग कंप्यूटर मेमोरी। अब कंप्यूटर मेमोरी क्या हो सकती है, तो कंप्यूटर मेमोरी आपको मैंने पहले भी बताई, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो प्राइमरी मेमोरी में आपका रैम रोम आता है जो कि आपको काफी डिफरेंट साइजेस में देखने को मिलती है। वही सेकेंडरी मेमोरी में आपका स्टोरेज मीडिया आता है जिसमें आपको हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, ये सब चीजें देखने को मिल जाती है। तो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में भी आपका डाटा यूनिट का यूज होता है। डाटा यूनिट ही आपकी स्टोरेज यूनिट होती है। तो गाइस यहाँ पे जान लेते हैं स्टोरेज क्या होता है। स्टोरेज भी मैंने आपको बता दिया अपनी प्रीवियस वीडियो में, जैसे कि जिस चीजों में आप, जिस मीडिया में आप अपना डाटा को स्टोर करा सकते हो वो सारा आपका स्टोरेज होता है। जैसे आपका फ्लैश ड्राइव, जिसे हम पेन ड्राइव या यूएसबी ड्राइव भी कहते हैं, फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क, ये भी पहले आया करती थी, सीडी रीराइटेबल, सीडी रिकॉर्डेबल, सीडी रीराइटेबल, डीवीडी रीराइटेबल, डीवीडी रीडेबल, तो स्टोरेज टेप, स्मार्ट मीडिया, रिमूवेबल हार्ड ड्राइव, माइक्रो ड्राइव, मेमोरी स्टिक, ये जितने भी आपके यहाँ पे मीडियाज दिख रहे हैं आपको, स्टोरेज मीडिया, ये सब आपका स्टोरेज होता है। ठीक है, इसी में आपका जो स्टोरेज यूनिट होती है, स्टोरेज यूनिट के हिसाब से ही ये कंसीडर करा जाता है कि भाई ये वाली स्टोरेज मीडिया कितना साइज का डाटा अपने अंदर स्टोर करा सकती है। तो एक यूनिट की जरूरत पड़ती है ये बताने के लिए कि कितना डाटा आप इन मीडियाज में रखकर शेयर कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पर। तो अब यहाँ पे जान लेते हैं स्टोरेज की जो सबसे नीचे वाली जो यूनिट होती है, जो सबसे बेसिक यूनिट होती है, वो कौन सी होती है गाइस। जो सबसे बेसिक यूनिट होती है स्टोरेज की वो होती है बिट। अब बिट क्या होता है, बिट 1 और 0, ये आपने जरूर सुना होगा, बाइनरी नंबर्स होते हैं जिनके हिसाब से हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इन द सिस्टम आपका बिट ही होता है। फर्स्ट वी नो अबाउट व्हाट इज अ बिट। कंप्यूटर सर्किट नीड पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, ठीक है, तब आपका कंप्यूटर चलता है। इलेक्ट्रिसिटी पावर मेड ऑन एंड ऑफ। अब उसमें क्या होता है, ऑन और ऑफ दो सर्किट्स होते हैं। ठीक है, अब आपकी जो बिट्स होती हैं वो भी दो सर्किट में वर्क करती हैं, ऑन बिट और ऑफ बिट। ठीक है, ऑन बिट होता है आपका 1 और ऑफ बिट होता है आपका 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बिट वर्क करता है। तो द ऑन एंड ऑफ इज बिट इन इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको बता दिया, ऑन बिट 1 होता है, ऑफ बिट 0 होता है। Because the computer are store the data in form of electricity. इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में स्टोर होता है, ऑन बिट और ऑफ बिट 1 और 0 की फॉर्म में, जिसे हम बाइनरी कहते हैं। इन इलेक्ट्रिसिटी आल्सो कॉल्ड बिट, ओनली 2 वैल्यूज इन बिट 0 and 1 मीन ऑन एंड ऑफ। मैंने आपको बता दिया। तो ऑन एंड ऑफ जो बिट्स होती हैं उस तरीके से आपका डाटा स्टोर होता है। जितना भी डाटा होता है सारा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है, बाइनरी फॉर्म में होता है। तो आपका जो एक बिट है वो 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, सिंगल बिट्स होते हैं ये। तो ऑन बिट जो होता है वो होता है 1, ऑफ बिट होता है आपका 0।
तो ये दो डिफरेंट डिफरेंट बिट है, ठीक है, 2 बिट्स हो गई है, 0 एंड 1 आपकी 2 बिट हो गई। तो इस तरीके से आपका बिट कंसीडर करा जाता है, सबसे बेसिक यूनिट होती है। तो आपका जो एक बिट होता है, ठीक है, एक बिट एक बाइनरी डिजिट होती है, चाहे वो 1 हो चाहे आपकी वो 0 हो, ठीक है। तो एक बिट आपकी 1 या 0 की बाइनरी डिजिट होती है। तो जब 4 बिट होता है तो 4 बिट का एक यूनिट बनती है जिसे हम कहते हैं निबल। निबल यहाँ पे दिखा नहीं रखा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, 4 बिट को अगर हम एक साथ ले देते हैं, कंसीडर करते हैं 4 बिट को एक साथ, तो उसे हम निबल कहते हैं, ठीक है। तो 4 बिट को निबल कहते हैं, 8 बिट को हम 1 बाइट कहते हैं। अब बाइट आपने सुना होगा, मुझे पता है आपने सुना होगा। तो 1024 बाइट को हम 1 केबी कहते हैं, यानी 1 किलोबाइट, केबी आपने सुना होगा, बहुत छोटी यूनिट होती है। इसी के साथ साथ 1024 किलोबाइट यानी केबी को हम 1 एमबी कहते हैं, जिसे आपने बहुत नॉर्मली सुना होगा 1 एमबी। तो 1024 किलोबाइट की 1 एमबी होती है। ऐसे ही 1024 एमबी की 1 जीबी होती है, 1024 जीबी की 1 टीबी होती है। तो आपने नॉर्मल अभी तक टेराबाइट यानी टीबी तक का ही स्टोरेज देखा होगा, ठीक है। लेकिन उससे भी आगे बहुत सारी आपकी स्टोरेज आती है, जैसे आपने यहाँ पे देख सकते हो, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोनोबाइट, जियोबाइट, सेकंड बाइट, स्पीजाबाइट, अल्फाबाइट और क्रेटाबाइट, जितनी भी आपको ये दिख रही है, देखो कॉपर बाइट तक यहाँ पे लिख रखा है। तो इस तरीके से आपकी बहुत सारी यूनिट्स आती हैं आपकी मेमोरी की, आपकी डाटा स्टोरेज करने की, आपके स्टोरेज मीडियम की। लेकिन अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ टेराबाइट तक पहुंच पाए हैं, 8 टेराबाइट, 16 टेराबाइट, ठीक है। तो जैसे ही 1024 टेराबाइट की जो भी मेमोरी यूनिट है वो बन जाएगी, तब उसे हम 1 पेटाबाइट कंसिडर करेंगे। तो ये टाइम के साथ साथ हम इसमें भी इवोल्यूशन लाते जा रहे हैं और लाते जाएंगे, और आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके की यूनिट्स आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगी। तो अभी हम टेराबाइट तक पहुंचे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो जितने भी यूनिट्स हैं वो बाइट्स की फॉर्म में निकलने के बाद 1024 से ही मल्टीप्लाई होती हैं, तब एक नई यूनिट फॉर्म करती हैं। तो इसमें आप 1024 को कंसिडर कर सकते हो यूनिट डिवाइड में, या फिर आप 10 की पावर 9 को कंसिडर कर सकते हो किसी भी यूनिट को एक नए यूनिट में ट्रांसफर करने के लिए। इस तरीके से आपकी यूनिट की मैनेजमेंट होती है कंप्यूटर में।